गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्कूल के द्वारा दिया जा रहा गृह कार्य भी समय पर पूरा कर रहे होंगे। चलो आज हम कक्षा 8वीं का संस्कृत में पहला चैप्टर पढ़ते हैं। कल हमने इसके वर्ड मीनिंग किए थे, आज हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। लेसन का नाम है आपका सुभाषितानी। सुभाषितानी का क्या अर्थ होता है? अच्छे विचार। इस लेसन में क्या कहा गया है तो सुनो। इस लेसन में बताया गया है कि सत्संगति का क्या प्रभाव होता है, साहित्य संगीत कला का क्या महत्व होता है और दुर्गुणों का कैसे परित्याग कर देना चाहिए, और संतों का मधुर वचन बोले गए हैं, उनके रास्ते पर चलना चाहिए। महान लोगों के जीवन में एक रूपता और परिवार में स्त्रियों के समुचित आदर सम्मान के संदेश दिए गए हैं इस लेसन में। तो हम इसके पहले श्लोक से शुरू करते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमसाध्या भवन्तपेया। देखो इस श्लोक में क्या कहा गया है कि सत्संगति का जीवन है वो सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। उत्तम वस्तु रखने के लिए हमें अच्छे पात्र की ज़रूरत होती है, साफ सुथरे की। अगर हम कोई अच्छी चीज़ है, उस अच्छी चीज़ को हम किसी गंदे पात्र में रख देते हैं, गंदे बर्तन में रख देते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? वो वस्तु गंदी हो जाएगी। इसी प्रकार क्या है कि गुणों की शोभा गुणी मनुष्यों में ही होती है। अगर वे गुण किसके पास चले जाएं, निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाएं, तो वो भी क्या है, वो गुण उसके अंदर भी मिलके वो दोष ही बनते हैं। इसी प्रकार क्या बताया कि इसके अंदर कि नदी का जो जल मीठा होता है, मीठे जल वाली नदी अगर समुद्र में जाके गिरेगी तो वो पानी भी क्या होगा? खारा ही होगा। तो इसका हिंदी अनुवाद एक एक वर्ड के साथ मैं बता देती हूँ। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। गुणा क्या होता है? गुण। गुणगेषु गुणियों में, गुणा गुण, भवन्ति होते हैं। ते निर्गुणम, ते वे, निर्गुणम गुणहीन, प्राप्य पाकर, भवन्ति क्या होती हैं? प्रभवन्ति पैदा होती हैं। सुस्वादुतोया, सुस्वादुतोया क्या होता है? अच्छे जल वाली या स्वादिष्ट जल वाली। प्रभवन्ति निकलती हैं। नद्य नदी, समुद्रमासाद्य समुद्र में पहुंचकर, भवन्त पेया पीने योग्य नहीं रहती। तो गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणी मनुष्य को पाकर ही गुण रहते हैं। वे गुण ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, वे गुण ही गुणहीन मनुष्य को पाकर दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर ही पर्वतों से निकलती हैं। वे नदियाँ ही समुद्र में मिलकर न पीने योग्य जल वाली बन जाती हैं। जैसे मान लो कोई मनुष्य क्या है? निर्गुण है, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, ठीक है, और कोई सज्जन व्यक्ति आता है और उसको कुछ सिखाता है, अच्छी बातें सिखाता है, तो वह उन अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करता, लेकिन वो क्या है? वो भी निर्गुण बन जाते हैं। वो भी क्या है? गुणहीन ही बन जाती है, वो दोष बन जाती है उस निर्गुण व्यक्ति के अंदर जाकर। इसी प्रकार जो मीठे जल वाली नदियाँ होती है, अगर वो समुद्र में जाके गिरेंगी तो वो पानी क्या होगा? खारा ही होगा, न पीने योग्य ही बन जाएगा। आई होप आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। सेकंड है साहित्य संगीत कला विहीना
साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमपशूनाम्। इसमें क्या बताया है कि मनुष्य के अंदर क्या क्या होना चाहिए। साहित्य, संगीत, ये है इनकी कला का महत्व बहुत ज़रूरी है। मनुष्य की पहचान किससे होती है? विद्या से होती है, कला से होती है, उसके गुणों से पहचान की जाती है। जिसके अंदर विद्या ही नहीं है वह क्या है? पशु के समान ही माना जाता है। आदमी की शक्ल वाला जो पशु होता है, जो वो क्या करता है? एक बढ़िया भोजन जरूर खाता है आदमी, लेकिन होता क्या है? पशु के समान होता है। तो इसमें क्या बताया है? साहित्य संगीत कला विहीनः। साहित्य संगीत कला विहीन क्या होता है? रहित। विहीन होता है रहित। साहित्य संगीत या अन्य प्रकार की कला को जानने वाला साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही होता है। पुच्छ विषाणहीन क्या होता है? बिना पूंछ के, पूंछ से रहित। तृणम, तृणम क्या होता है? घास। न नहीं, खादनपि, खादनपि क्या होता है? खाते हुए भी। जीवमानः, जीवमान क्या होता है? जीवित रहने वाला। तद भागधेयम, भागधेयम क्या होता है? भाग्य। परम पशुनाम, पशुओं के लिए परम क्या? सौभाग्य है। तद भागधेयम क्या होता है? सौभाग्य। साहित्य संगीत या अन्य प्रकार की कला को जानने वाला मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही होता है। वह घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। उसका घास न खाना पशुओं का परम सौभाग्य है। अगर मान लो इंसान घास खाने लग जाए तो क्या है? पशुओं को घास भी नहीं मिलेगा। अगला है महताम प्रकृति सैव वर्धितानां परैरपि न जहाति निजम भावं संख्या सुलाकृत्यतः। महताम क्या होता है? महान लोग। प्रकृति होता है स्वभाव, सैव वही, वर्धिता नाम क्या होता है? बढ़ाए गई, परैरपि दूसरों के द्वारा प्रशंसा करना, न नहीं, जहाती छोड़कर, निजम अपना, भावम आकार, संख्यासु संख्याओं में, लाकृत यथा नौ के अंक का आकार। क्या कह रहा है कि दूसरे लोगों द्वारा प्रशंसा किए जाने पर भी महान लोगों का स्वभाव ज्यों का त्यों बना रहता है। वे स्वभाव को नहीं छोड़ते। जैसे क्या है? संख्याओं में 9 का अंक दूसरी संख्याओं से गुणा करने पर भी अपने मूल आकार को नहीं छोड़ता। तो कैसे नहीं छोड़ता? देखो, हम जब 9 की टेबल लिखते हैं, 9 दूनी 18, तो 18 उसमें 1 + 8 क्या बन जाता है? 9। ऐसे यूँ लिखते हैं 9 तिये 27, तो 7 और 2 क्या बन जाता है? 9। एक बार फिर देख लो इस अनुवाद को। महताम प्रकृति ही सैव वर्धितानां परैरपि। महान लोगों द्वारा या दूसरे लोगों द्वारा प्रशंसा किए जाने पर भी महान लोगों का स्वभाव ज्यों का त्यों बना रहता है। वे स्वभाव को नहीं छोड़ते। जैसे संख्याओं में 9 का अंक दूसरी संख्याओं से गुणा करने पर भी अपने मूल आकार को नहीं छोड़ता। इसमें उदाहरण दे देने हैं आपको। जैसे 9 का पढ़ा ले लेते हैं हम, 9 की टेबल ले लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिये 27,
9 चौक 36 होता है, तो 6 और 3 9 क्या बन गए? 9। 6 और 3 9। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो आप कॉल करके आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।